नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नक्शा सुधार के केस के साथ में कौन कौन से कागज लगेंगे। देखिए दोस्तों, नक्शा सुधार का जो केस रहता है यह एक महत्वपूर्ण केस रहता है और उसमें अगर आपने सही कागज नहीं लगाए तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वह खारिज हो सकता है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि नक्शा सुधार का जो केस रहता है उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, अर्थात कौन कौन से कागज लगाने जरूरी रहते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि नक्शा सुधार का जो केस रहता है ये केस कहां पर पेश होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना होगा कि नक्शा सुधार का केस जो रहता है यह कहां पर पेश होता है। तो नक्शा सुधार का जो केस रहता है यह एसडीओ कोर्ट में पेश होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एसडीओ कोर्ट में पेश होता है, अर्थात उनको उपखंड अधिकारी भी कहते हैं या उनको अनुविभागीय अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है कि वह एसडीओ कोर्ट में लगता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वह कि कौन सी धारा में लगता है। ठीक है, तो नक्शा सुधार का जो केस रहता है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत लगता है। अब अगली बात जो है कि इसको कौन पेश कर सकता है। तो देखिए, जो भी व्यतीत पक्षकार है जिसका भी नक्शा गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है, वह व्यक्ति इस केस को पेश कर सकता है। अब कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका वर्तमान खसरा और खतौनी आपको लगाना है। ठीक है, क्या करना है, वर्तमान खसरा, ठीक है, और खतौनी ये आपको लगाना है। ये क्यों लगाना है, क्योंकि वर्तमान खसरा से खतौनी से ये पता चलेगा कि ये जमीन आपके नाम पर है अथवा नहीं है। ठीक है, और खसरा जो है उससे ये पता चलेगा कि उस जमीन का वर्तमान रकबा कितना है। ठीक है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है। जैसे मान लेते हैं कि किसी जमीन का सर्वे नंबर जो है, खसरा नंबर जो है वह 100 है। ठीक है, और उसका रकबा जो है मान लेते हैं 0.50 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसके संबंध में आपको खसरा और विवरण आपको पेश करना जरूरी है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि वर्तमान नक्शा भी आपको पेश करना है। क्या करना है, वर्तमान नक्शा भी आपको पेश करना है। नक्शे से क्या पता चलेगा कि आपका जो नक्शा है, आपके खेत का जो नक्शा है उसकी आकृति किस प्रकार की है। ठीक है, तो वर्तमान नक्शा, वर्तमान खसरा खतौनी और जो इसके अलावा और जो दस्तावेज है वो कौन से, वो भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो अगले दस्तावेज जो है वे बंदोबस्त से पहले के, ठीक है, बंदोबस्त से पूर्व के खसरा, खतौनी और नक्शा, ठीक है, इनको भी आपको पेश करना है। जैसे हमने बताया कि वर्तमान खसरा, खतौनी और नक्शा पेश करना है, तो ये सर्टिफाइड कॉपी पेश करनी है, अर्थात इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको पेश करनी है। इसी तरीके से बंदोबस्त पूर्व के खसरा, खतौनी और नक्शा जो है उनकी भी आपको प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उसके साथ में पेश करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या पेश करना चाहिए, तो देखिए, बंदोबस्त का मतलब जो होता है कि वर्तमान में जैसे आपके जमीन का नंबर जो है, वर्तमान में आपकी जमीन का नंबर 100 है, तो बंदोबस्त से पहले जो इसका नंबर और कुछ रहा होगा। ठीक है, तो बंदोबस्त से पहले जो नंबर रहा है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि ये नंबर जो इसका 90 रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे बताएंगे कि ये 90 नंबर से ही इसका 100 नंबर बना है। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसको कहा जाता है रीनंबरिंग। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वह है रीनंबरिंग। रीनंबरिंग का मतलब होता है कि जो वर्तमान में जो जिस जमीन का नंबर है उसका पुराना नंबर क्या था, उस बात का उल्लेख जो है रीनंबरिंग में रहता है। तो आपको वर्तमान नंबर के हिसाब से उसका पुराना नंबर की रीनंबरिंग भी आपको पेश करना है। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं, इनको आपको उसके साथ में पेश करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगर बंदोबस्त से पहले की कोई गड़बड़ी नहीं है, अर्थात आपका ऐसा मानना है, अगर किसी केस में ऐसा मानना है कि बंदोबस्त पहले आपका खेत का नक्शा जो है सही था लेकिन वर्तमान में वह नक्शा गड़बड़ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बंदोबस्त पूर्व का नक्शा भी पेश करना पड़ेगा और वर्तमान नक्शा भी पेश करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जमीन का नक्शा जो है ये बंदोबस्त के बाद में अगर गड़बड़ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब आपका नक्शा, आपके खेत का नक्शा सही था, उस समय का नक्शा आपको पेश करना है, और जब गलत हुआ है, जो गलत नक्शा है उसको भी आपको पेश करना है। तो इस प्रकार के दस्तावेज जो है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ में आपको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत एसडीओ के वहां पर, अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष यह आवेदन पेश करना चाहिए। आवेदन पेश करने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आवेदन जब आप पेश करते हैं तो आवेदन पेश होने के बाद में जिस भी लोगों का आपका नक्शा सुधार करने से, ठीक है, आपका जो वर्तमान खेत का नक्शा है उसका सुधार करने से जिस भी पड़ोसी कृषकों को असुविधा होगी, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि ये आपका खेत का नक्शा है। ठीक है, अब आपका ऐसा कहना है कि आपका जो खेत का नक्शा है वर्तमान में ऐसा बना हुआ है, लेकिन
पुराना नक्शा जो है वह इतना और बड़ा था, ठीक है, इतना और बड़ा था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस दिशा में आपके खेत के जो भी पड़ोसी कृषक है उनको भी सुना जाना जरूरी है, अर्थात उनको भी नोटिस दिया जाना जरूरी है, और उनकी सुनवाई करने के बाद में ही आपके खेत का नक्शा सुधार किया जाएगा। तो इसके लिए जब आप एसडीओ के यहाँ पर आवेदन पेश करेंगे तो एसडीओ के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस आवेदन पत्र को कहाँ भेजा जाएगा, इस आवेदन पत्र को तहसीलदार को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? तहसीलदार को, ठीक है, तहसीलदार को भेजा जाएगा। तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा कि इसमें आरआई अर्थात राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या पटवारी से इसमें रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, ठीक है। जब इनके द्वारा रिपोर्ट दे दी जाती है कि हाँ वास्तव में इनका नक्शा जो है पूर्व में इस तरीके से था, ठीक है, कैसे कि पुराना नक्शा जो था इनका खेत का इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पर ये इतनी जमीन जो है इस व्यक्ति की तरफ चली गई है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जब रिपोर्ट आएगी, पटवारी की या आरआई की जो रिपोर्ट आएगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रतिवेदन बनाया जाएगा, पड़ोसी कृषकों को सुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस प्रतिवेदन को वापस से एसडीओ के यहाँ भेजा जाएगा। अगर आपके नक्शे की जो त्रुटि है यह 5 साल से पुरानी है, ठीक है, 5 साल से अगर पुरानी है तो एसडीओ के द्वारा क्या किया जाएगा, इस प्रकरण को कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कलेक्टर को भेजा जाएगा, और कलेक्टर के द्वारा अगर ऐसा लगता है कलेक्टर को कि हाँ वास्तव में इसमें कोई गलती हुई है, तो कलेक्टर के द्वारा वापस से उस प्रकरण को एसडीओ को भेज दिया जाएगा, और एसडीओ के द्वारा उस प्रकरण में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आदेश पारित करते हुए अगर एसडीओ को लगता है कि हाँ वास्तव में कोई गलती हुई है तो उस गलती का सुधार करने के लिए उसमें आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसका अमल जो है ये तहसीलदार और आरआई पटवारी के द्वारा नक्शे में कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नक्शा दुरुस्ती की कार्रवाई होती है, और उसके साथ में इस प्रकार के दस्तावेज लगते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।